आजू के अंदर आजू सारे फैमिली जो बोले सो वाल्मीकि महाराज की जय। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। प्रभु रत्नाकर सतगुरु नित रहे चरण में शीश, जिन्होंने बल बुद्धि विद्या दी और प्रेम से दिया शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वायक्षर का वास है लामे लोक परलोक, मामन में जो खोजता काकर लेता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वायक्षर का वास है लामे लोक परलोक, मामन में जो खोजता काकर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय। जगत पिता वाल्मीकि की जय। वाल्मीकि धर्म की जय। वाल्मीकि तीरथ की जय। अशुद्धों के सभी महापुरुषों की जय। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी माता कभी तो बात में ये कोई बात से बात जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अक्षरमाला 1200। असीम शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्धि मेरी। आप कहे आपका प्यारा नाम भजता जो इसे प्रातः शाम। ही कहे इसका फल निगम लेता वही जो
कहे ईश्वर उस पर ज्ञान, जो सिमरे तुझे कल्याण। जो करे उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे नारायण। वो करे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। री करे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रचना से पुकारूं। एक है ऐसी रचना भागी, जिसकी ब्रह्म से है निबलागी। ओम कहे ओम के गुण बेअंत, गा कर तर गए ऋषि मुनि संत। ओम कहे और तुम्हारे त्यागो, केवल ब्रह्म से ही निबलागो। अंत है अंत न जिसका पाए, ऋषि नाथ पे अंत को गाए। भगवन वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय। अच्युतों के सभी महापुरुषों की जय। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। जो बोले सो नित है, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। छत्तीसवें जय। का करता हो जगत के, सुन लो मेरी टेर। निश दिन खाली जाऊं ना, सिमरूं सांझ सवेर। खरगोटे इस वन में धरो ज्ञान का भेद। आस पास भी हो चाहे बंधनों के कंटे। गति हो वेग से अति लगे ना दे। दर्शन पाऊं तेरा मैं जीवन की सवे। घड़ा ये शरीर का चोटे खाए घने। ऐसी दशा में है प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। अंक 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए। रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे, त्यों त्यों माँ के लगाए। भगवन वाल्मीकि की जय। छठे छत को देखकर प्राण चकित हो जाए। विचित्र तेरा विज्ञान ये हमरी समझ न आए। जग जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई। नाशवान का स्वामी तू सच्चा इश्क कहलाए। जब झंझट बुद्धि के लिए कैसा माना जाए। सरल करूं इसको प्रभु दीजो ऐसा उपाय। न कहे चोंच कपड़ों की जैसे घड़े उजाड़। ऋषिनाथ ऐसे साहिब को तू करे नमस्कार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। कहे डरे न विपदा कर्मों के अनुसार। कर्मों के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार। कुशा पे कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। कहे डगमग डोलती नैया है करतार। तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढके ढूंढ कलयुग में रचे हैं बेशुमार। सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि को दातार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। रण जीवन के जीतने में कठिनाई। व्यक्ति वही सफल है जिसके आप सहाय। तातो तावन मन मेरा रटत लगाए नाम। रटत रंगत में बदल कर तुमरा दिखाए धाम। थके थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा ग्राम। ताकि किसी के हाथ में भेजूं तुम्हें प्याम। दादा था ये सोच है मम प्रातः और शाम। ध्यान धर्म में मेरी यो क्या लाग
के तोरा धाम, ध के ध्यान के धरन से होता दूर है काम। प्रकट होकर कुछ सिखाओ, नहीं तो दो बलवान। ना निवारण कष्ट कर दुर्बल हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही हैं जोश, परिवर्तन नदी नालों में होते हैं किसी रोज। प्रदाता सर्व के प्रकट हुए सरोज, ऋषियन भेष में आपने पहने पत्र भोज। वह कहता ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती देवी का आपने किया बरोज। भागे भारद्वाज ने की जब सत्य खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। मां मरवाया राम से रावण विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। ये क्या खेल है समझ न आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। रग राखा सती पर सीता का हर घोर, रावण जैसे देव का चरित्र लिखा सिर मोर। भिखारी आदि के आवश्यकता है तोड़, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं नरोर। वह करे वाल्मीकि की जागना दीजो भोर, श्रुति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। शौके शास्त्र पठन में मोती चुनकर लाओ, भगवन मिथ्यावाद को बुद्ध से दूर भगाओ। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। शाश्वत दीजो बल मुझे दाताओं के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। स्वयं भीतर लोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है, तू ही पिता और मात। गए हसमुख बनूं मैं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं पर भात। कशय कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय नारायण जी करना दृष्टिपात। त्रैलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य जो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाताए ब्रह्म का कर दो ऋषि महान, ऋषिनाथ का धन्यवाद प्रथमे भगवान। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित्य जो बन जाए दुगना हो प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पर जाए, ऋषिनाथ उस राही के चरणन शीश झुकाए। भगवन वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय, अशुद्धों के सभी महापुरुषों की जय। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अक्षरमाला गाए जुहारी, खिल जाए पुत्रों की फुलवारी। अक्षरमाला गाए जो प्रेमी, मनोरथ पाए तनिस्नेह। विद्या पाठ पढ़े यदि माला, विद्या अध्ययन में हो ज्याला। पढ़े सुने रोगी यदि माला, ध्यान करेगा दीन दयाला। भगवन वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो ये पाठ आज परिवार की ओर से
31 जन का पाठ किया है। दैनिक नित्यनेम हमें क्या सिखाता है, ये हमें जीवन में कैसे जीना है, कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है, कैसे हमें अपने महापुरुषों को याद करना है। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। इस दिन आज जहाँ पे परिवार की ओर से पुण्यतिथि का के लिए ये आयोजन किया, प्रबंध किया है, वैसे ही आज शंभु बलिदान दिवस भी है। जो हमारे महापुरुष शंभु ऋषि जी हुए हैं, उनका आज बलिदान दिवस भी है। तो उनके साथ साथ हमने उनकी भी स्तुति करनी है। तो योग वशिष्ठ में जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ, ये है योग वशिष्ठ का पाठ। इसे ध्यानपूर्वक सुनने वाला पाठ है। ये श्लोक में नहीं है, सुनने श्रोता, इसके लिए श्रोता होना बहुत जरूरी। तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम जानेंगे। योग वशिष्ठ भगवान वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ योग वशिष्ठ में जो लिखा है, वो मैं आपको उसका ज्ञान जो है, जितना मैं जान सका हूँ, जितना मैं पहचान सका हूँ, उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। उसको ध्यानपूर्वक आपने सुनना है और अपने जीवन को सुधार कर। योग वशिष्ठ का पाठ जीवन सुधारक पाठ होता है। ये हमें मौत से आने से पहले जीवन को कैसे जीना है, उसका पाठ मैं आपके समक्ष करने लगा हूँ। ये कथावाचक भी हो सकता है। तो जगत की उत्पत्ति प्रकरण 7 पूर्व प्रकरणों में पार ब्रह्म के स्वरूप एवं उनकी शक्तियों के वर्णन किया गया है तथा ये भी बतलाया गया है कि किस प्रकार उस पार ब्रह्म को ऐसा शक्ति कहते हैं जो हमारी इच्छाएं जो है, इच्छा शक्ति है, उसे इच्छा शक्ति को संपन्न होती है, जिसके कारण उस शक्ति पार ब्रह्म के भर से समान हलचल आरंभ होती है, जिससे वह शक्ति तत्व घना होती है, मन का स्वरूप लेती है, वह ब्रह्म नाम से पुकारी जाती है। ये पाठ जो है, ये आपको जैसे हमारे साथ किसी समय कोई व्यक्ति आता है पर उसके अंदर जो श्वास है उसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे उसे कहते हैं ब्रह्म का मिल जाना पार ब्रह्म से। तो आगे है, जिसका शरीर स्थूल होकर सूक्ष्म है, मनोहर है, समरूप सृष्टि का आरंभ उसी मन से होता है। जो ये संसार है, ये संसार की जो उत्पत्ति है इस मन से ही होती है। अगर मन में सोच लिया जाए मौत आ जाएगी तो मौत आ जाती है। अगर मन में सोच लिया जाए जीवन जीना है तो मन ही संसार को बनाता है। और मन को कौन बनाता है? ये आत्मा। आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? जो पार ब्रह्म की खोज के लिए निकली है। तो आगे, जिस प्रकार मनुष्य के स्वरूप कार्यों की योजना उसके मन द्वारा निर्मित होती है, उसी प्रकार ब्रह्म व समस्त सृष्टि की योजना तैयार करने उसके निर्मित कारणों से होती है। इसी कारण सृष्टि का समस्त कार्य पूर्ण योजनाबद्ध ढंग से एवं सुस्थिर रूप से संचालित हो रहा है। अब ये जो शरीर है, जो किसी समय जो माता जी की आज फोटो लगी है, वो हमारे सामने चलते फिरते देखे होंगे। तो योग वशिष्ठ हमें बताते हैं कि जो चलता फिरता शरीर है, ये शरीर नहीं है, ये कुछ इसके अंदर है, जो है उसे बोलते हमने आत्मा कह दिया है। उस आत्मा को ही हम शरीर मानने लगे हैं। पर ये शरीर जो है, वो हम जो देख रहे हैं वो शरीर हमारा नहीं है। इसकी खोज प्रकृति से होती है। तो आगे चलकर जो हमें योग वशिष्ठ जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? ये नियम इतने सत्य हैं कि सवै ब्रह्मा विष्णु महेश इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे हम जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो भी हमारी तरह इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये जो है हमारी तरह ही जीवन जीते हैं। इसे नीति कहा जाता है। नीति क्या है? नीति जो संसार में हम जी रहे हैं। नीति अर्थात ऐश्वर्य विद्वान
ये नियम सामाजिक नियमों के भांति नहीं है। ऐसे काल व परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जो नीति है ये भी बदल जाती है। नीति क्या है? नीति ये है जो आप हो। नीति बनाते हैं इंसान, पुरुषार्थ के द्वारा ही फल देती है। जो नीति है वो आपके काम जो है, भगवान वाल्मीकि महाराज कहते हैं पुरुषार्थ ही देव है, पुरुषार्थ ही कर्म है। जो पुरुषार्थ करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। आलसी व जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो लाभ व विचलित रहते हैं। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो पाठ नहीं सुनते, जो तन की भूख है वो भोजन है, जो आज परिवार की ओर से लगा हुआ है। जो तन की भूख है वो भोजन है, जो मन की भूख है वो भजन है। जैसे आप सुन रहे हैं उसको, जैसे आप सुन रहे हैं ये भजन है। इसको सुनने का मतलब ये नहीं है कि बैठे रहे सुन लिया। इसको जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है, जीवन कैसे सुधारना है, ये एक एक शब्द को आप पहचानें। इस समस्त जग में निमित्त पुरुषार्थ द्वारा किए जा रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता। ये नियम इतने जटिल हैं, इसको अज्ञान व्यक्ति इन्हें कभी नहीं जान सकता। जैसे हमारे जैसा व्यक्ति होता है, जो हमारे जैसा व्यक्ति है इसको नहीं जान सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कर्म फल ईश्वर के अधीन है। जो कर्म है वो परमात्मा के हाथ में। जो हमने कर्म करा है, जो पुरुषार्थ करा है, उसका फल देना सिर्फ परमात्मा को है। हमने फल की अपेक्षा नहीं करनी। ऐसे ही जो आज हमने ये भोजन का परिवार की ओर से प्रबंध किया है, इसका मतलब क्या है इसको भी जाने। जो भोजन का प्रबंध क्यों किया गया कि आप जैसे जो लोग हैं, जो परिवार से बाहर से लोग आ रहे हैं, वो जब इस भजन को सुनकर भोजन का ग्रहण करते हैं, तो जब भोजन उनकी जुबान से लगता है तो शायद वो भोजन में परमात्मा का स्वाद आ जाता है। जब वो परमात्मा का स्वाद आता है तो आत्मा सुख नहीं हो जाती है। जब वो सुख नहीं हो जाती है तो उसकी आत्मा, मेरी आत्मा अगर भोजन खाकर संतुष्ट होती है तो किसी के जाने का मैं उसके लिए प्रार्थना करना मेरा फल हो जाता है कि मैंने उसके लिए उसकी प्रार्थना मेरी संपन्न होगी। तो योग वशिष्ठ जो है ये संसार से परे की बात है। जो सिद्धांत है जगत की उत्पत्ति के लिखने में कहा गया है, इसी जन्म में जान लूं महत्व का ये भेद, परम पद मोह मिल जाए मिट जाए भेद अभेद। परम पद कौन सा है? परम पद है इस शरीर से ऊपर का। जैसे आज हमारे बीच में माता जी ने रहे, पर हम कामना करते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब है मोह का विषय हो जाना। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो 1000 बार कहती है मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। पर बच्चे को नहीं पता होता है ये मेरी माँ है, पर हौली हौली बच्चे को पता लगने लगता है। तो जो कितनी बार कहा माँ शब्द है वो बच्चे के मन में गहन कर जाता है। तो माँ को छोड़ने का मन नहीं करता, माँ को छोड़ने का मन नहीं करता। उसी को मोह कहा है। ना किसी के चले जाना, उससे छुटकारा, उसको मोह कहा गया है। मोह से कषय हो जाना, मोह से दूर हो जाना, यही मोक्ष है। अब हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, अब इसको ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन और मरण के बीच का जो स्थान है ये खत्म हो जाए। तो आगे चलकर जो इनके सिद्धांत हैं योग वशिष्ठ के, वो बता रहे हैं। जैसे सौपन नगर निर्देश व अभिभूतक होकर वासना में विलीन रहता है, वैसे ही शरीर हमेशा वासनाओं में जकड़ा रहता है। जो शरीर हमारा शरीर है ये कई वासनाओं में उलझा रहता है। कभी घर की तलाश में,
कभी परिवार के सुख में, पर इससे ऊपर जो सुख है वो है परम पिता परमात्मा अजर अमर त्रिकालदर्शी के दर्शन। दर्शन कैसे? दर्शन मात्र ये नहीं बोलते कि आगे बढ़कर, दर्शन मात्र कि जीवन और मरण से छुटकारा मिल जाए। जो छुटकारा है सिर्फ और सिर्फ योग वशिष्ठ के अध्ययन से ही आता है। तो आगे है, जैसे जीव की अपनी सृष्टि है, परंतु एक दूसरे को अज्ञात है। एक ही सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे मैं आपके मन को नहीं जान सकता, वैसे ही योग वशिष्ठ में कहा है, योग वशिष्ठ साहब जी कह रहे हैं कि जो मानव है एक दूसरे की दृष्टि को नहीं पहचान सकता। संसार में आया जरूर है, पर वो आया है पर उसे ये नहीं पता वो सामने वाला कौन है, कहां से आया है, पर वो उसे ये पता है वो जन्म ले चुका है। ऐसे ही आगे, जैसे परम सत्य के जीव गण उत्पन्न होते हैं और उसी समय स्थिर रहकर उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे सूक्ष्म से प्रवेश करते समय सारा का सारा सपन नष्ट हो जाता है। जैसे हम सपना देखते हैं, ये सपना है, ये संसार जो है ये सपना है। संसार एक सपना है। जब सपने से उठते हैं तो मौत सामने खड़ी होती है। तो एक मौत ही एक ऐसा है जब इंसान जागता है। तो इसके लिए कैसे जीवन सुधारक है, तो वाल्मीकि महाराज बता रहे हैं हमको, अगले प्रकरण में बताते हैं हमको। इसमें कई कथाएं हैं। यह संपूर्ण की कथा है। योग वशिष्ठ में कई कथाएं हैं। जो भागवत जी की कथा है ज्ञान प्राप्ति की, तो ऐसे ही कई कथाएं हैं। तो आपने राजा अश्वमेध जी की कथा सुनी होगी। तो ऐसे ही राजा अश्वमेध जी जो जितने में परम पूज्य रत्नाकर जी ने भागवत जी के बारे में लिखा है, भाग्य भारद्वाज ने की जब सत्य खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। कि जी सत्य खोज है, इस संसार में सत्य खोज के लिए ही मानव आया है। उस सत्य खोज के लिए ही मानव भटक रहा है और वो सत्य मिल नहीं रहा। उस सत्य